खुला मोर्चा खोलेंगे। मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी युवा है, मेरी पार्टी कांग्रेस नहीं है, मेरी पार्टी युवा है। तो ऐसा हो नहीं सकता। देखो, मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि यूपीएससी की तर्ज पर सदस्य अध्यक्ष का चयन किया ना जाना चाहिए। न्याय का युवा इंतजार कर रहे हैं और आपने 200 करोड़ का जिक्र किया, ये पेपर लीक की वजह से बेनामी संपत्ति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में करीब 2 दिन से ईडी अपनी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। उसमें उसने कई खुलासे कर दिए हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उपेंद्र यादव, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ है उनके अध्यक्ष है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है, क्योंकि ये युवाओं की और जो बेरोजगार होते हैं उनकी जो मुद्दे होते हैं उनकी मांग उठाते हैं। तो राजस्थान में ईडी की कार्रवाई चल रही है, नए नए खुलासे कर रही है। 200 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका खुलासा हुआ है, कुछ सबूत मिले हैं उसके, और 23 लोगों को नोटिस भेजा है पूछताछ के लिए। उसमें आरपीएससी के जो अध्यक्ष है संजय कुमार, उनको भेजा है, बाबूलाल कटारा को भेजा है। क्या कहना है आपका? मेरा मानना यह है कि कोई भी हो, राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। ईडी हो, सीबीआई हो, एसओजी हो, कोई भी ऐसी संस्था हो, वो युवाओं के साथ न्याय करे। न्याय का युवा इंतजार कर रहे हैं और आपने 200 करोड़ का जिक्र किया, ये पेपर लीक की वजह से बेनामी संपत्ति है। तो मैं मांग करता हूँ कि 200 करोड़ युवा बेरोजगारों को दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आर्थिक मानसिक उनका हालात गंभीर हुए हैं, क्योंकि पेपर लीक से सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं को हुआ। तो वो 200 करोड़ ईडी ले जाने के बजाय राजस्थान के युवाओं को मुआवजे के रूप में दे। और इसके अलावा इसकी कोई भी संस्था हो, इनकी पेपर लीक माफिया का खात्मा होना चाहिए, और इसमें चाहे कोई भी किसी पार्टी का बड़ा नेता हो, वो जेल के अंदर होना चाहिए। राजस्थान का युवा को न्याय मिलना चाहिए, ये मांग हम करते हैं। इसमें जो ईडी जांच कर रही है उसमें 2 नेताओं के शामिल होने की सबूत मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, कुछ बड़े नेता। तो क्या लगता है कुछ नेता को उन पर कार्रवाई होगी? ईडी कुछ कार्रवाई करते हुए उनको पूछताछ करेगी, कुछ एक्शन लेगी उनके खिलाफ? देखो, पेपर लीक में हाथत कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए, फांसी तक लगाना चाहिए। देखो, मेरे प्रदेश के युवाओं का जो सपनों का दोषी है, पेपर उनका भविष्य बेचने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए लगातार हम मांग करें। सचिन पायलट ने भी एक ये मुद्दा उठाया था कि आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की थी, और वो मांग अभी अशोक गहलोत का बयान आया कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता। देखो, मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि यूपीएससी की तर्ज पर सदस्य अध्यक्ष का चयन किया जाना चाहिए। आज तक आपने यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पे अंगुली उठते हुए पेपर लीक में नाम नहीं देखा होगा। पहली बार राजस्थान में आरपीएससी सचिव का जो सदस्य का नाम आया, तो ऐसे में तत्काल आरपीएससी के कमीशन को, आरपीएससी संवैधानिक संस्था वो भंग नहीं हो सकती, लेकिन कमीशन को भंग करने के लिए सिफारिश राज्य सरकार करे, और नए चयन प्रक्रिया जो यूपीएससी का जो पैटर्न है उस हिसाब से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करना चाहिए, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड क्यों ना हो। तो इससे पारदर्शिता आएगा और युवाओं को विश्वास बढ़ेगा। ये जो बाबूलाल कटारा है उसने अपना जो सदस्य बनने के लिए आरपीएससी का 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। देखो, ये सत्य है, तो जो 1.5 करोड़ को किसको रिश्वत दी थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। आरपीएससी के बाद 7 फरवरी को सबसे पहले मैंने आंदोलन किया, लाठीचार्ज हुआ, लाठियाँ खाया और मुकदमा दर्ज हुआ। तो 28 दिसंबर को जब पेपर लीक हुआ, सबसे पहले आवाज़ उठाई। तो हमेशा लगातार युवाओं के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि अभी चुनावी माहौल है, बहुत लोग आएंगे आवाज़ उठाने के लिए पेपर लीक युवाओं के, लेकिन उस समय जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उस समय हमारे साथ बहुत कम लोग थे। हम सड़कों पे थे, हम जेल में थे, तब कोई हमारे साथ नहीं था। लेकिन हम पहले दिन से, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, पिछले 11.25 साल से लगातार मैं युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार में काफ़ी पेपर लीक हुए हैं। आपने 2 दिन पहले महासम्मेलन किया था बेरोजगारों का, तो उस दौरान जो धर्मेंद्र राठौड़ है आरटीडीसी चेयरमैन, और जो बीडी कल्ला है शिक्षा मंत्री, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, कुछ समाधान होगा? देखो, युवा बेरोजगार महासम्मेलन में बीजेपी कांग्रेस तमाम नेताओं को बुलाया गया, दोनों पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था। मैं तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मैंने ये मांग की कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए, कि उनको जमानत नहीं मिले, राजपासा रासू का लागू कर देना चाहिए। यानी कि जो पेपर लीक के माफिया बाहर नहीं आए, जेल में सड़े और उनकी संपत्ति जब्त हो, उनके आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जाए। ये मांग राज्य सरकार से भी है, केंद्र सरकार से की है। कई बेरोजगारों की जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं, उनकी ज्वाइनिंग का मामला है। जैसे 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, 5500 के करीब पीटीआई भर्ती है, चिकित्सा बाकी। तो आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग देने की मांग कर रहे हैं, यानी कि जुलाई में तो दे दी जाए पीटीआई को प्रथम सप्ताह तक, और अगस्त में अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को दी जाए। और इसके अलावा 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई थी, उनकी विज्ञप्तियां जारी करके उनकी प्रक्रिया शुरू करने की हम मांग कर रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, कई ऐसी तमाम मांगों को लेकर जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन में हमें मांग पत्र प्राप्त हुए, उन मांगों को पूरी करने को लेकर हमने सरकार से मांग की है। 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को जल्द ही धर्मेंद्र राठौड़ जी सीएम से मिलाएंगे और एक कमेटी गठन करने का आश्वासन दिया, जो कमेटी युवाओं की पीड़ाओं को सुनेगी और उनकी मांगों का निस्तारण करेगी। राजस्थान में 5-6 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव से पहले क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है? क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है कुछ महीनों के बाद,
और उनमें उन्होंने घोषणा की थी इतनी वैकेंसी पे लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। देखो, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति भर्तियों को आने में बहुत अच्छी स्थिति है, सुदृढ़ स्थिति है। लेकिन हमने जो मांग रखी है उन मांगों को नहीं पूरा करते तो हमारे पास भी हम सितंबर में निर्णय लेंगे किस राजनीति पार्टी या किसके साथ जाएंगे। युवाओं का बड़ा रोल रहेगा, जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ईडी दस्तक हो रही थी राजस्थान में, तब अशोक गहलोत का बयान आया था कि जब जब चुनाव आने वाले होते हैं तब सीबीआई ईडी की एंट्री हो जाती है चुनावी राज्यों में। देखो, ये राजनीतिक बयान मैं नहीं दे सकता। ये वो मुख्यमंत्री, कांग्रेस, बीजेपी, ये तमाम ईडी ये जाने। मेरा काम है युवाओं की आवाज़ उठाना, न्याय मिले पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाना, लंबित भर्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, नहीं भर्ती वो मैं बखूबी से कर रहा हूँ। आपने देखा कि मैं सड़कों पर रहता हूँ हमेशा। तो आज भी मैं कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिल गया हूँ, तो लगातार मैं युवाओं के लिए कर रहा हूँ। आपने जो 10 मांगे उठाई थी उन मांगों पर कुछ कार्य नहीं किया जाता तो फिर उपेंद्र यादव क्या करेंगे? बिल्कुल खुला मोर्चा खोलेंगे। मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी युवा है। मेरी पार्टी कांग्रेस नहीं है, मेरी पार्टी युवा है। जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष हूँ तब तक युवाओं के लिए यूं ही लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे कितनी बार जेल में डाले, चाहे कितनी लाठियाँ बरसाए। युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल और, आपने कहा था कि मैं जब जेल में था तब मुझे चुप रहने के लिए 1 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए थे। बिल्कुल, मैं 13 नंबर एक बाड़े में था तो वहाँ एक पेपर लीक का एक दोषी वहाँ कैद था। उसने मुझे कहा था कि आप बाहर जाकर जब हमारी जमानत की सुनवाई होती है और आप पेपर लीक की आवाज़ उठाते हो तो हमें नुकसान होता है, तो आप चुप रहोगे तो हम 2 दिन में 1 करोड़ आपके घर पहुँचा देंगे। मैंने कहा 1 करोड़ क्या, मुझे कोई देश की कोई विश्व की ऐसी करेंसी नहीं जो उपेंद्र यादव खरीद पाए। मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं यूं ही आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। तो मैं जेल में उसके सामने मुंह पे बोला था। और उसके बाद मैंने कल ही नहीं, मैंने जब मैं जेल से बाहर आया था तब उस समय भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा उठाया था कि मुझे 1 करोड़ की रिश्वत का वहाँ जो मुझे ऑफर हुआ था। मैंने पहले भी ये मांग उठा चुका हूँ, ये बेरोजगार महासम्मेलन नहीं, पहले भी मैं उठा चुका हूँ। तो ये हमारे साथ थे उपेंद्र यादव जी, जिन्होंने कहा कि मैं युवाओं के साथ रहूंगा और जहां युवाओं की मांग रहेगी, मुद्दे रहेंगे, वहां पे मैं आवाज़ उठाऊंगा। मेरी पार्टी, ये जो पार्टी है बेरोजगार एकीकृत महासंघ, यही है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।